बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सीरीज से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खातिर है और आज हम जहाँ मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एस में और ज़बरदस्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर है और नजीब हारून साहब ने यहाँ मेंबर कौमी असम्बली के हवाले से एन 256 की सीट जीती और अपने इलाके की बड़ी खिदमत की। तो आज कहा जाता है शहरी की तैयारी में बड़ा ज़बरदस्त खाने भी यहाँ लगे हुए हैं और अव्वल खान साहब ने यहाँ शहरी का एहतमाम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में। और ख़ुसूस तौर पर यह भी देखने में आया है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में लोगों की इबादत में इजाफा हो जाता है, जबकि रमज़ान के अलावा भी इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। क्यों ना हो, ये बात की जाती है कि रमज़ान का एक मुक़द्दस महीने के साथ साथ कहा जाता है कि सब्र का भी तामुल होना चाहिए और क्योंकि जब गुस्सा है तो बर्दाश्त भी करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज हम तहरीक इंसाफ के दफ्तर में बात होगी। हमारे साथ मौजूद है आदम खान साहब और अगर इनकी तारीख में जाए तो इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़ाबाद नंबर 1 से किया और ज़बरदस्त हॉकी के प्लेयर इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली और बड़े बड़े खिलाड़ियों को कच्ची ज़मीन पर खेल के बड़े डोज दिए। और यकीन तौर पर जब रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीना आता था तो रोज़े भी रखते थे, इबादत भी करते थे और यकीन तौर पर कहा जब सहरी में उठते थे तो बात का जिद भी करते थे घर वालों से कि आज मैं सहरी में ये खाऊंगा। आज इन तमाम बातों पर इनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। आदम भाई अस्सलाम वालेकुम। आदम साहब, ये पहले ही बताइए कि रमज़ान मुबारक का एक तो मुक़द्दस महीना है, आपने अपनी तालीम का आगाज़ किया गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से और एक स्पोर्ट्समैन भी और आपकी सेहत भी बता रही है कि स्पोर्ट्समैन है, यकीन तो 70 साल या 50 साल की उम्र होगी, मगर लग नहीं रहे 50 साल की उम्र है। बहरहाल ये बताइएगा कि आपको रमज़ान मुबारक में सहरी के दौरान क्या क्या चीज़ें पसंद है? अब तो ज़रा एज उम्र के साथ साथ थोड़ा सी एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, जब मैं खेलता था उस ज़माने में और बाद में भी तो डट के इफ्तारी करते थे, जो भी लस्सी भी है और जो भी खाना होता था। लेकिन अब थोड़ा सा जो है एहतियात भी करते, ज़रा वज़न बढ़ने की वजह से खेल छूट गया तो अब थोड़ी सी मजबूरी हो गई, थोड़ी सी एहतियात करना होता है। अच्छा आपको पता है सहरी के रोज़े कैसे चले? रोज़े अल्लाह का शुक्र है। रोज़े में आपको एक बात बताऊँ, रोज़े मैंने जब से मैंने होश संभाला है और घर में कुछ मेरा माहौल ऐसा था, ख़ुसूसन मेरी वालदा मरहूमा जो थी, तो मैं मतलब हमारी तरबियत ऐसी हुई बहन भाइयों की, मुझे कोई याद नहीं पड़ता कभी मैंने कभी कोई बाजमात नमाज छोड़ी हो अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े भी मैं बहुत ही रेयर, कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कोई रोज़ा छोड़ा हो या ख़राब किया हो। लेकिन सोच लें आपने रोज़ा छोड़ा तो होगा? नहीं, कभी भी। इवन तो कभी कोई टूर्नामेंट भी हुआ ना, आप यकीन करें कोई भी लड़का ऐसा नहीं था कि जो बगैर रोज़े के वो रोज़े में खेला। अच्छा हम आते हैं आपकी लड़कपन की तरफ। आप में लड़कपन था, 6 साल की उम्र थी या 5 साल की उम्र थी, वालिद साहब भी बैठे, वालदा भी बैठी, आपने फिर कहिए मैं रोज़ा रखूँगा, चाहे वो मैं डब्बे में रखूँ या फ्रिज में रखूँ। कभी ऐसा हुआ और आपने जिद करी और वालिदैन ने बोला हाँ रोज़ा रख लो, नियत भी नहीं कराई, आप मदरसे चले गए, पढ़ कर वापस आए, रास्ते में प्यास लगी और पानी पी लिया, तो और बनता था ऐसा वाक़या तो हुआ। सच बताएं, कभी कोई ऐसे भूल चूक में कभी ऐसा हो गया हो, यकीनन छोटे थे बच्चे थे, हो सकता है कि लड़कपन में हो जाता है, मैंने भी छोड़ा है, लेकिन कभी कसदन जो है कसदन तो कर कसदन नहीं, वो तो नहीं, मतलब लड़कपन की बात की कि बच्चे होते हैं जिद करते हैं माँ बाप। होता है, हमने भी यकीनन अपने बचपन में जिद की होगी, आज जैसे हमारे बच्चे करते थे तो अच्छा देखिए आ गए ना, मतलब तो आपने अगर चले पानी पी लिया हो चुप कर, नहीं पिया, नहीं मतलब वो बताया तो मैं लड़कपन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने पी लिया, उसमें भी मैं आपको बताऊँ, उसमें भी जो है ना सर ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मैं आपको मैंने बताया बेची कि मैं घर का एक माहौल ऐसा रहा, शुरू से हमने देखा अपने घर में, तो हम लोग ये नहीं देखो कोई मुल्ला लोग थे सारे के सारे, लेकिन ये कि हाँ मतलब इतनी बातें समझते थे, तो हमें भी वालिदैन ने उस वक्त रोज़ा रखवाया जब सब उन्होंने समझा कि ये जो है अब रोज़ा रख सकता है। अच्छा ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की रोज़ा रखवाया, जब रोज़ा रखवाया होगा चाहे वो 6 साल की उम्र हो 8 साल की उम्र में, तो उस टाइम जब इफ्तार का वक्त आया होगा तो आपके गले में हार भी होंगे, फूफा फूफी बहन भाई चचा तो आपको नोट भी दे रहे होंगे, क्या कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगता था उस वक्त, लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये हम जिस दौर से गुजरे उस वक्त ये सारे चोचले इस तरीके के नहीं होते थे, बहुत ही रेयर, कोई पता नहीं करता होगा, ये बाद में जो है ये सिलसिले शुरू हुए। लेकिन हाँ मुझे याद नहीं पड़ता, मुमकिन है, जाहिर सी बात है वो बच्चों को माँ बाप की तरफ से कुछ तोहफा वोहफा मिलता है
या तो आपको क्या मिला था? अब मुझे इतना याद नहीं, मुझे तो उनको ही पता था कि मुझे खेलने का मतलब शौक अम्मी है। और अब्बू की दुआएं मिली थी। हाँ, माँ की और बाप की दुआएं तो मेरे साथ हमेशा रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा, मैं अपने तमाम बच्चों को भी, अपने मेरे बच्चों को भी समझाता हूँ, दोस्तों को भी, कि अपने माँ बाप के लिए जो है ना, उनकी दुआएं जो है ना, माँ बाप की दुआएं, वो आपके लिए सबसे कीमती एसेट्स होती हैं अच्छा ये आपकी। बताएं, चले आपने माँ का जिक्र किया, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत भी होती है, उनकी मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये बताइए कि कभी आपने अपनी वालदा से सहरी के टाइम जिद की हो कि हमें मेरे आज ये पकाना है, और आपने हाँ, उनकी मैं खाने पसंद के की चीज़ मामले क्या में है? मेरी माँ से पहले होती थी, क्या और मेरा होता है? वो कुछ बहुत बताएं, आज ख्याल अपने रखते दोस्तों को थे। बताएं। जब मैं उस ज़माने में ये सब्जी वगैरह कुछ शौक से नहीं खाता था, अच्छा। तो वो क्या करती थी उस ज़माने में, जब खाना बन जाता था, इतने बहन जिधर भाई, चिकन रखी तो हुई वो सामने। हाँ रखा, उसमें जो है सब्जी भी डाल दी अम्मी ने कोई ऐसी, अब मुझे नहीं पसंद वो सब्जी, तो वो मेरे लिए अलग से गोश्त भून के रखती थी कि ये खाएगा नहीं। तो मैं इस मामले में मैं बड़ा लकी था कि मेरे वालिद साहब भी मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वालिदा की, मेरा हर मामले में बहुत ख्याल। आज अपने दोस्तों को बता दो, आपने डोमेस्टिक हॉकी खेली, तो जरा अपने दोस्तों को बताओ कि उस टाइम कितनी मुश्किलात का सामना होता था। मतलब ये आज के आज तो मतलब जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं खेलने के लिए लोगों को, मतलब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें तो एक उस ज़माने में बाटे का एक कट प्राइस शॉप होता था, पता नहीं आपने देखा नहीं, पाकिस्तान चौक पे सस्ता मिलता था, तो वो लेने के लिए वहाँ जाते थे। वो मोटरसाइकिल नहीं होती थी, और बसों से जाते थे खेलने, कभी हॉकी क्लब पाकिस्तान या पुलिस ग्राउंड, YMCA ग्राउंड या हबीब पब्लिक ग्राउंड, ये ग्राउंड ऐसे थे जहाँ पे हॉकी होती थी। या यूथ सेंटर पे बहुत खेली हमने हॉकी। यूथ सेंटर तो वो कच्चा आया करता था। हाँ, ये भी कच्चा था। पुलिस ग्राउंड, YMCA, हबीब पब्लिक, सब सवाए हॉकी क्लब में क्लास थी। फिर वो उसी वक्त जब हम बहुत खेल चुके थे, तब उसके बाद आस्ट्रफ लगी थी वहाँ कराची। अच्छा आदम भाई, चले अब आपसे तो ये खेल की भी बात हो गई, ऐसी क्या वजह थी कि आप सियासत की तरफ आ गए और आपने एक सियासत पर कदम रख लिया? तो क्या खिदमत करना चाह रहे हैं आप? सियासत मेरा शुरू से पैशन था। मैं मतलब जब मैं जॉब पे था नेशनल बैंक में, तो मैं उस वक्त ऑफिसर फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी था, एसोसिएशन का अपनी कराची का। और तो आपने बताया कि आपके साथ गुलफराज भी हुआ करते थे। जो हैं वो मेरे जनरल सेक्रेटरी होते थे, वो हमारा लीडर। तो आज भी KHA के अंदर भी है? हाँ, नहीं वो माशाल्लाह से उनकी बड़ी है, अपने आप को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है, हॉकी में भी सरगर्म है, और बैंक के मामला में अभी भी वो एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, मलिक सऊदाबाद में भी वो अपनी हॉकी की क्या बहुत बिल्कुल, वो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची में स्पोर्ट्स के मामले में। हमारे साथ आदम खान साहब मौजूद हैं और मौजूद ही रहेंगे, क्योंकि सहरी की प्रोग्राम है और ज़बरदस्त खाने लगे। मैं देख रहा हूँ मुसलसल, मेरे साथ गुलाम रसूल अमीरी साहब मौजूद है, और मुसलसल उनकी नज़रें जो है वो सब खाने के ऊपर है। अब वो चॉइस कर रहे हैं कि मैं बिरयानी खाऊंगा, दाल खाऊंगा या चिकन खाऊंगा, मगर इनको अभी ये मौका नहीं मिल पा रहा है। तो क्या बातें होंगी इनसे कुछ रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करते हैं। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। सबसे पहले तो आपका आपने हमें यहाँ रुजू किया। सही कह रहे हैं आप, सहरी का टाइम क्योंकि करीब है, तो मैं सोच रहा था कि यार सहरी जो है वो टाइट होनी चाहिए, तो आपने मज़ेदार यहाँ पे जो टेबल पे खाने सर्व किए हैं उसको देख के मुझे तो बहुत सी कुछ चीज़ें कमी है। हाँ, मतलब मुझे मेरे मुंह में पानी उसी टाइम आ गया था जब आपने टेबल यहाँ जब लस्सी नहीं रखी है। हाँ, आपने मेरे सहरी में लस्सी भी होती है, आपने बिल्कुल मेरे सामने रख दिया ये। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा फूडी। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया। तरावियाँ कैसी चल रही हैं? क्योंकि अल्लाह का करम है और उसने हमें हिम्मत दी है, और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जाते हैं। गुलाम, आपने बताया था कि आपने माशाल्लाह उम्रा किया। बिल्कुल। और जब मदीना शरीफ मक्के शरीफ में गए होंगे तो वहाँ अजवा खजूर खाई होगी, जो दुनिया की महंगी तरीन खजूर है, और उसकी अफजलियत के बारे में भी आपने सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो सौगात थी। बिल्कुल। तो वहाँ खाई होगी आपने? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। बेसिकली मैंने 12 साल UAE में लगा है। आई वाज इन UAE। तो मुझे इस आदत मिली थी 2009 में। बड़ा इजी होता है जब आप गल्फ़ कंट्रीज़ में होते हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी होता है ट्रैवल करना, आपको वीज़े की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सादत हासिल हुई थी 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना, वो एहराम में जब आप वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना, वहीं से आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। दुनिया की तमाम चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कुछ याद वहीं नहीं से रहता। वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। और अभी तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, आपको पता है, चीज़ें काफ़ी जदीद हो गई है। और जहाँ तक खजूर की बात है, आप यकीन करें, उनके पास एक खजूर होता है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, और
वो तकरीबन आपके पास जो पेन है इससे थोड़ा सा मतलब आप इसका मिडल ले लें, इतना बड़ा वो खजूर होता है, और उसको आप जब खाएंगे ना तो आपको लगेगा आप चॉकलेट खा रहे हैं। खजूर को खाएंगे तो आपको लगेगा आप चॉकलेट खा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त खजूर होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। जी जी बिल्कुल। हमारे क्योंकि अरबिक दोस्त तो बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो हमारे अरबिक जितने भी फ्रेंड्स होते थे वो सुबह सवेरे खजूर लेके आ जाते थे। अब हम जो थे वो यहाँ सुबह सुबह खजूर कैसे खा सकते हैं, तो वो जवान क्या करते थे, 3 खजूर खा के रख देते थे। ये सुन्नते बिल्कुल, बिलाल 3 डालते, 3 खा जाते थे और वो रख देते थे। अच्छा, मैं पूरे दिन में उनसे वो कहते थे हम 12 दाने खाते हैं, 12 दाने या मतलब आप डाइजेस्ट भी हो जाते हैं आपसे, तो उनका ही रेगुलर है बचपन से। अब हमारा ऐसा सिस्टम है कि कल्चर का मसला है, तो हम आदत एक हैबिट नहीं बनाते हैं। अच्छा ये बताओ कि आपने ये तहरी यहाँ रखी है जी। और घर की तहरी में और यहाँ की तहरी में कितना फर्क है? असल में काफ़ी डिफरेंट तो होता है। आपको पता ही है कि घर वालों के साथ एक अलग ही माहौल होता है। आपको पता होता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है और उसके साथ, लेकिन एक चीज़ और है, जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो वो जो आइडियाज़ होते हैं, वो जो अपने घर के आइडियाज़ लेके आ जाते हैं कि यार आज मेरे घर में ये पका है, आज मेरे घर में ये पका है, तो वो जो खुशनुदी होती है सब आपस में, वो जो ना एक फीलिंग्स होती है, ये इसलिए यहाँ पे जो है ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर दोस्तों के साथ भी बैठता हूँ। तो मतलब ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो तो फैमिली की, तो सहरी के वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बेगम साहिबा ने सहरी तैयार की हो, उसमें नमक ज़्यादा डल गया हो, तो आपको गुस्सा आ गया? तो कभी ऐसा था ना, बिल्कुल सच बताओ, ऐसा मौका आ जाता है? आप यकीन करें मैं बहुत फूडी हूँ, आप किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है। नहीं भूख बर्दाश्त तो नहीं है? नहीं, लेकिन फूडी भी हूँ मैं। फूडी से मुराद है कि मुझे जायका चाहिए खाने में जायका नहीं होगा। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, अगर नमक कभी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ये आपने वो जाहिर बात है, आपकी नेचर जानती है, 10-12 साल शादी को हो गए, रमजान के महीने में तहम्मुल करना चाहिए, हाँ, तो आप खबर रखते हैं? तो वही रोजे के बाद बात? नहीं, वो रोजे के बाद ही बात होती है, रोजे से पहले कुछ नहीं होता। हमारे साथ गुलाम रसूल अमीर साहब मौजूद थे और उनसे बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही थी कि रोजे के टाइम यकीन तौर पर बड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, और जब यकीन तौर पर खाने में थोड़ा सा नमक तेज हो गया तो बेगम पे गुस्सा तो करते, मगर वो गुस्सा जो उतरता था वो इफ्तार के बाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अव्वल खान साहब, जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर यानी कि नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एस में जो है वो तहरीक का एहतमाम किया है। आइए मुझसे बात करते हैं। अव्वल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या वजह थी कि आज आपने अपने दोस्तों को तहरीक दस्तरखान पे मौजूद किया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में? कुछ बताएं अपने दोस्त को। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। इस तरह सहरी जो है हर रमज़ान में हमारे यहाँ के जो हमारे दोस्त है ये करवाते। मैंने सिर्फ इनको बताया था कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे, तो आज़म भाई की मेहरबानी है कि जब भी हम इस तरह इनको बताते तो ये तैयारी पहले से करके रख लेते। तो ये NA 256 का, और NA 256 में जो यहाँ हमारे साथी है पार्टी वर्कर जो इमरान खान से मोहब्बत करते, तो ये उनके एक दिल से होता है कि भाई वो जो भी मेहमान आए उनके लिए वो टेबल सजाता है। अच्छा ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब का नाम लिया, तो कभी अपने कायद से आपकी मुलाकात हुई या सिर्फ हसरतें रह गई? मुलाकात हुई है 2013 से पहले जो है ना बहुत दफ़ा मुलाकात हुई। जब भी कराची आता था तो मुलाकात होती थी। कराची आते तो किस हवाले से, सियासत या क्रिकेट के हवाले से? नहीं, सियासत के हवाले से। अच्छा, मैं तो क्रिकेट के हवाले से उनके पास गया हूँ। अच्छा चले, आपने आज अपने दोस्तों के साथ तहरीक का एहतमाम कर लिया, तो क्या कहने आप अपने घर पे भी अपने अजीज़ और क़रीब के साथ कोई तहरीक का एहतमाम करेंगे? जी जी बिल्कुल, पक्का वादा होना चाहिए। नहीं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने तो भी गुलाम रसूल से पूछा था इनकी वाइफ के मुताबिक, अब ये बताएं कि तहरी जब आप करते हैं तो आपकी वालिदा मोहतरमा कभी आयात हैं तो अल्लाह ताला उन्हें और उम्र दे, और अगर इंतकाल कर गई हैं तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो तहरी के बारे में, उनके बारे में बताएं कि क्या डाटा करती थी आपको और क्या चीज़ पसंद है आपको? नहीं, मेरी वालिदा जो है ना वो सब कुछ खुद करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने हाथ से हमें पका के खिलाए। तो मैं शुरू से ही घर का मैं सब्ज़ी पसंद करता हूँ, मैं सब्ज़ी खाता हूँ। तो वालिदा आपकी आयात है? जी जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें एक लंबी उम्र दे। तो अभी भी क्या कहना है कि जब इसके अलावा भी रमज़ान के अलावा कुछ चीज़ अगर पसंद नहीं आती वालिदा की हाथ की, तो वालिदा से गुस्सा करते हो या उनसे? वालिदा से कभी वहाँ गुस्सा आया था? नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं अपने वालिदा और वालिद के सामने बात भी नहीं करता हूँ, वो जो बोल लेते तो मैं मान लेता।
अच्छा, हमारे साथ अमर खान साहब मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे दफ्तर में हम मौजूद हैं और यहाँ सहरी का भी एहतमाम किया गया और आजम खान साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी और मज़ीद बातचीत होगी। चलते हुए एक छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे और दोस्तों से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आजम खान साहब, गुलाम रसूल साहब, अव्वल खान साहब से भी बातचीत चल रही थी और रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के हवाले से, क्योंकि शदीद गर्मी भी है, रोज़े भी लोग रख रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मगर कहा जाता है कि बगैर सहरी के रोज़ा रखने से यकीन तौर पर जब मेहनत करते हैं तो पता चलता है कि हमने हुजूर की सुन्नत अदा नहीं की, मगर भूले से जब इत्तेफाक होता है कि जल्दी अजान हो गई और उठ गए तो उस पर माफ़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक गिलास पानी पी के भी रोज़ा रखोगे तो वो हुजूर की सुन्नत हमने अदा की। मगर बात का होता है कि अजानें होती है और हमारी आँख नहीं खुलती हुई क्योंकि थकन होती है, सो जाते हैं, मगर नियत रोज़े की कर ली जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे साथ इस वक्त साबिक काउंसलर जनाब इदार यूसुफ ज़ही मौजूद हैं। इनसे ही बात होगी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ों के हवाले से, इफ्तारी के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर जो इनकी एक्टिविटीज़ है तहरीक इंसाफ में, उस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। इदार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? माशाल्लाह आप साबिक जो है वो काउंसलर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से आपने इलेक्शन जीता और सुना है कि पापोश नगर का वो इलाका है कि जहाँ पर मार्केट भी है, चांदनी चौक भी खिलाता है, पापोश नगर कब्रिस्तान खिलाता है जो तारीखी कब्रिस्तान है, वहाँ इब्न इंशा भी उनका भी मज़ार है। तो कितनी ज़बरदस्त जो है आपको वो इलाका मिला था, तो वहाँ पे आपने किस तरह अपने इलाके की खिदमत की, कुछ बताओ तो पता चले कि देखो काउंसलर बनने के लिए जो आवाम से वादे किए जाते हैं वो कैसे पूरे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अभी इस आपकी बात में इजाफ़ा भी करता चलूँ कि मैं पाकिस्तान का सेकंड यंगेस्ट काउंसलर था। 2016 में मैंने इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। 31 साल उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल जो है वो मेरे तहरीक इंसाफ के साथ गुजरे हैं। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और यहाँ समझदा से जो है सहरी का एहतमाम किया अव्वल साहब ने, जी। तो इस बारे में क्या कहोगे? अव्वल भाई का भी शुक्रिया कि यहाँ पे खाने में बुलाया जी, और आज़म भाई का भी कि एक माहौल बन जाता है। देखिए आज़म साहब को तो आपने शुक्रिया अदा किया, मगर क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास सरमाया है, बेशक, कि हॉकी के डोमेस्टिक खिलाड़ी बेशक, और कच्ची ज़मीन पे खेलने वाले, तो आप ये समझे कि जब इमरान खान साहब ने क्रिकेट का आगाज़ किया था जी, तो वो भी कच्चे ही ग्राउंड से आगाज़ किया था, कोई सब्जादार ग्राउंड से नहीं किया था। तो आज़म साहब जो है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के एक बेहतरीन जी जो है हॉकी के प्लेयर और साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। जी जी। हमें इम्प्रूव करने में भी आज़म भाई का ही कमाल है कि हमें एक तरह से यहाँ पॉलिश किया गया है। शायद बहुत ज़्यादा कोताहियाँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी हम में और आज़म भाई, क्योंकि आपको एक सरपरस्त की ज़रूरत पड़ती है हर मुकाम पे। आपकी रहनुमाई के लिए आप किसी न किसी को फॉलो करते हैं, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ात में जितना इमरान खान की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है उतना ही आज़म भाई की वजह से और नजीब भाई की वजह से। कभी अपने मोहसिनों को नहीं बुलाया जाता और आप कितने अच्छे इंसान हैं कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में सब सच बता रहे हैं कि मेरे मोहसिन आज़म खान साहब तो है जी, खान साहब तो लीडर है, बानी है जी, मगर उनके बाद अगर आपने किसी को प्रायोरिटी दी जी तो वो आज़म खान साहब। अच्छा ये बताएं कि रोज़े कैसे चल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ठीक है, गर्मी के एतबार से थोड़ी सी गर्मी तो है, लेकिन एक रोज़ा जो है दरअसल ये एक बर्दाश्त का नाम है। ये हमें मशक करवाता है कि हम पूरा साल जो 11 महीने अपने लिए जीते, ये एक महीना ये हमसे तकाजा करता है कि हम ये मशक करें, पूरा दिन हमारा पेट खाली रहे और हमें ये एहसास हो कि वो लोग कि जो पूरे साल के 11 महीने खाली पेट रहते हैं उन पे वो पूरा साल किस तरह से गुजरता है। तो ये हमें उन लोगों का एहसास भी दिलवाता है जिस्मानी तौर पे और तिबई लिहाज से भी। ये हमें एहसास दिलवाता है कि चूँकि ये इसके रोज़े के तबी इंतहाई बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, साइंसी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। रोज़े के मतलब ये होता है कि रोज़ा रखने से हमें कोई बीमारी नहीं लगती और साथ साथ जी अपने दोस्तों को ये बताते हैं जब रोज़ा रखेंगे ना
तो रोजा रखने से ये होता है कि हम जैसे गुटखा खाते हैं, पान, जी। सिगरेट, जी। तो ये भी रमजान के मुकद्दस महीने में छूट सकती है, तो बिल्कुल कितना छूट फायदा सकती होता है, है। बिल्कुल। हाँ, अभी साइंसी हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो कैंसर के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो आपकी बॉडी में जो उसका इम्यून सिस्टम अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए रोज़ा बिल्कुल बेस्ट है। वो रोज़ा रखने से आपके जिस्मानी जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज से भी बच सकते हैं। 80% उससे बचने तक के इम्कानात हैं इसमें। अच्छा, इतना ये बताइए कि शहरी के वक्त जो है आप क्या खाना इस्तेमाल करते हैं? चाय पराठे से रोज़ा खोलते हैं, ये शहरी करते हैं, या फिर कोई फरमाइश होती है कि आज कौरमा बनेगा, बिरयानी बनेगी, चिकन टिक्के बनेंगे, ऐसा क्या? थोड़ी सी एतदाल पसंदी दिखाता हूँ अफ्तारी और सहरी के मामले में। उसकी वजह ये कि ज़्यादा मुर्गन ग़ज़ाएँ खा के जो है वो हम पूरा एक निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दरअसल ये हम सफाई कर रहे होते हैं। ये जो रमज़ान का महीना है, ये हमारी बॉडी के अंदर का जो गंद होता है ये साफ़ हो रहा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी एतदाल पसंदी। और मैं बेसिकली खजला पेनी जो है वो मेरी खुसूसी फरमाइश होती है। और वालदा का खाना चाहे वो जो भी हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, तो मैं खुशी खुशी खा लेता हूँ। मेरे साथ एक बड़े ज़बरदस्त कारकुन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और मुझे बहुत देर से देख रहा था कि मुझे फ़ौरन देख रहे थे, बड़े गुस्से में देख रहे थे कि मैं ऐसा ना हो कि ये मेरी बातों बातों मेरा रोज़ा निकलवा दें और तहरी ना कराएं, मगर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे भी यकीन तौर पर तहरी करनी होगी। तो मेरे साथ मौजूद है फरहान बंगश साहब, और यकीन तौर पर जो बंगश है वो यकीन एक कबीला जो बंगशों का था, यानी तारीख की अगर बात की जाए तो बंगशों एक बड़ा ज़बरदस्त कबीला था। चले वो तो बात करेंगे कबीले की, मगर अब बात करते हैं फरहान से। फरहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान, ये बात है कि आप इतनी गुस्से से क्यों खाने की तरफ देख रहे थे? नहीं, वैसा के लिए कि मैं सिर्फ देख रहा था कि बस टाइम होने वाला था, तो मैंने बोला चलें बातों बातों में ये भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि रमज़ान जो है एक रहमत और बरकतों का महीना है। ये हर घर में एक दस्तरखान सजता है। ये तो अव्वल भाई की मेहरबानी है कि एक दस्तरखान जो ऑफिस में भी सजाया जाता है, दोस्तों के पास भी हो जाता है। रमज़ान हर उसका दस्तरखान जो लोगों के घरों में सजता है। कुछ पड़ोसी ख्याल करते हैं, कुछ उनके जो गरीब तबका होता है उनके लिए, जो अमीर लोग हैं वो उनका सदका जारिया भी करते हैं। इस हवाले से बहुत सी नेमतें हैं फरहान, हमने रमज़ान देखा में। कि रमज़ान मुक़द्दस का जब महीना आता है तो रूटों पे इफ्तारियों के ढेर लगे हुए होते हैं। जिधर जाओ वहीं इफ्तारियाँ लगी हैं, लोग रोज़ा खुलवाते हैं, तहरी करवाते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि पूरे साल अगर हम यही अपने बंद मुट्ठी किसी गरीब का ख्याल रखें तो कोई भी भूखा नहीं सो सकता। ऐसा कोई प्लान होना चाहिए? जी, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए और ऐसा है भी। अभी आप रिसेंटली देखें जगह जगह दस्तरखान लगते हैं गरीबों के लिए, जो मजदूरी के लिए, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके लिए भी, गरीब तबके के लिए ऐसे बहुत से वो खुले हुए हैं जो गरीबों के लिए खाना तकसीम करते हैं, जैसे दस्तरखान है, ऐसे बहुत से नाम हैं उनके। अच्छा, आप ये बताएं कि तहरी आज सामने है आपके, और तहरीक इंसाफ में मरकज़ी दफ्तर है, और यहाँ नजीब हारून साहब जो एक MN है, उनकी भी खिदमात के बारे में क्या कहोगे? जी, नजीब भाई की बहुत सी खिदमात हैं और नजीब भाई एक बहुत ही पुराने एक समझे बानी है, इमरान खान के साथ हैं शुरू से। उनकी बहुत से वर्ते इस PTI के अंदर जो शुरू से चलती हुई आ रही है, और उन्होंने 256 का टिकट भी जीता, और उनके तरक्याती काम भी बहुत अच्छे तरीके से हैं और जगह जगह काम भी हुए। हमारी नज़र में बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतरीन शख्स जो खान साहब के आखिरी वक्त तक खड़ा रहेगा वो नजीब भाई होंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या नजीब भाई से अभी मुलाकात रमज़ान मुबारक के दौरान हुई हो? क्योंकि सुना है कि उनकी बहन का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो क्या समझते हैं कि नजीब भाई से आपको मशवरा किया साथियों ने कि यहाँ एक इफ्तार होनी चाहिए, एक इफ्तार पार्टी हो, पूरे इलाके के लोगों को जमा करें जो पूरे साल खान साहब के लिए मुजाहिरों में जाते हैं, जुलूस जुलूस पे जाते हैं, तो उनके लिए कोई एक इफ्तार का इंतजाम क्या ये करोगे या मशवरा करोगे? इंशाल्लाह इस पर मशवरा होगा और इंशाल्लाह होगा भी। ऐसा होगा कि नजीब भाई ख़ुद भी आएंगे इसके अंदर, और अफ्तार में इंशाल्लाह एक दिन साथ ही होंगे हमारे। और बेसिकली कि आपको पता है उनकी मसरूफियात बहुत ही ज़्यादा है, वो ज़्यादातर आपको पता है बहुत सी चीज़ों के बड़े भी हैं, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के, तो एक MNA की हैसियत से भी, तो उनकी तफसीलात बहुत है इस चीज़ में, और इंशाल्लाह वो टाइम निकालेंगे इस चीज़ के लिए। दीनी या मतलब उनकी अपनी ज़ाती निजी मसरूफियात है, रमज़ान मुबारक के हवाले से आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप आपको जी, रमज़ान के हवाले से पैगाम है कि देखिए रोज़ा तो हर इंसान पर फ़र्ज़ है,
जो है वो बालिग हो जाए तो उन पे फ़र्ज हो जाता है। बस ये कि तमाम लोग पूरी खुशी से रोज़े रखते हैं। ज़्यादातर आपको भी पता ही है, सिलसिला शुरू से चलता हुआ आ रहा है। आदम भाई ये बताइएगा कि आपकी तहरीक इंसाफ में तो बड़ी काबिश मेहनत है, तो खान साहब से आपकी कोई कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरे बिल मुशाफा तो नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत करीब से, मैंने हमारे ऑफिस था, ये मैंने आपको बताया, उसका इफ्तिताह करने आए थे, तो उस वक्त हमने देखा था। लेकिन खान साहब उस ज़माने में ज़्यादा इलेक्शन का वक्त था और टाइम भी उनके पास बहुत कम होता था, भाग दौड़ बहुत थी, तो बस उनसे मेरे इस तरह। अच्छा ये बताइए कि नजीब हारून साहब जो है, मैंने को इलाके में बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? नजीब हारून साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बताऊं आपको, एक यहाँ सेक्टर 11 ही है नॉर्थ कराची में, वहाँ पे वो 2 कैंपस हमारे नजीब हारून साहब को चला रहे थे। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, तकरीबन कोई 200-250 बच्चे, और उनको मुफ्त तालीम, उनका सारा खर्चा नजीब साहब उठाते थे उस वक्त, और उनकी यूनिफॉर्म, कपड़े, उनको बच्चों को 2 महीने 3 महीने बाद उनको पिकनिक को ले जाना, उनके घर का राशन, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखना। तो स्कूल के उनकी खिदमत मदद की बात करें। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्रिकेट भी खेला करता था? हाँ, मैं एक वाइस प्लेयर था मेरा ख्याल में शायद उस ज़माने में। जो मैंने हॉकी तो मेरा गेम था ही स्पोर्ट्स में, लेकिन क्रिकेट इंटर स्कूल की जो टीम बनी तो मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा आप ये बताएं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को जा रहा है, तो ये बताइएगा कि आप कोई इरादा रखते हैं कि ये पारी वगैरह कराने का अपने? हाँ, ये हम करते हैं यहाँ पे, बल्कि हमारे MNA की तरफ से जो है, अभी ये हमारा 4था साल है, और 3 साल से हमारी ये उनकी रवायत रही हमेशा से कि वो जो राशन होता है रमज़ान के महीने में, वो वहाँ से बाकायदा बनवा के भेजते हैं ऑफिस में, और कम से कम जो हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो नीडी हैं, उनको ज़रूर उन तक घरों में उनके राशन पहुँच जाए। इसके अलावा भी तो नजीब हारून साहब अच्छे, मतलब बड़े अच्छे नेक आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। वो बड़ी जितना मुमकिन हद हो सकती है वो खाली वर्कर्स के नहीं है, और इलाके में जो ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ भी उनको राशन जो है वहाँ पहुँचाते। हमारे साथ आदम खान साहब मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कोऑर्डिनेटर हैं यकीनन नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर। इनकी बड़ी मेहनत से और काविशें आज तहरीक का इत्माम अव्वल खान साहब ने किया। इस वक्त मैं समझता हूँ कि तहरीक का वक्त हो रहा, तो आप लोग भी तहरीक करें, और यकीनी तौर पर मैं भी तहरीक करूँगा, क्योंकि तहरीक का वक्त शुरू हो चुका है। आदम भाई आप भी आ जाएं और तहरीक करते हैं मज़ेदार, क्योंकि ये आज तहरीक का जो एहतमाम किया है अव्वल खान साहब ने किया है। जी जी, तो क्यों ना हो आप भी तहरीक में शामिल हो जाए, और मैं भी तहरीक में शामिल होता हूँ, क्योंकि आप भी खाएँ और मैं भी तहरीक करता हूँ। और तहरीक के तैयार से आपका एक बार फिर कहते हैं कि आज की तहरीक से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी इजाज़त चाहता है। आप भी तहरीक करें, मैं भी करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ सामान